बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रिज़र्व कश्मीर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फ़ज़ील हाशमी और मेरे साथ मेरे डायरेक्टर कैमरामैन रजा अम्मार आफ्ताब सिद्दीकी साहब। हम प्रिज़र्व कश्मीर के फ़ोरम पे आज हम कोटली जो ज़िला है हमारा शहर है, इसमें हम ये जहाँ पे जो कोई तारीख़ी जगह मौजूद हैं, हिस्टोरिकल जगह हैं जो कि हमारी नज़रों से ओझल हैं, किले, बावली, मंदिर और इस तरह की जो ऐसी हिस्ट्री जो कि कोटली के अंदर मौजूद है लेकिन लोगों की निगाहों के सामने नहीं है। देखा गया है कि किले वगैरह तो शायद लोग हमारे लोग देखते रहते हैं, लेकिन कोटली शहर में प्रॉपर कुछ मंदिर भी मौजूद हैं जो कि आम आदमी की पहुंच से दूर हैं। अगर यहाँ के आम शहरी जो हैं वो नहीं इनको देख पाए तो बैरून मुल्क में रहने वाले लोग और हमारे जो दुनिया में जो लोग फैले हुए हैं वो इस चीज़ को कैसे देख पाएंगे। तो इसलिए हमने प्रिज़र्व कश्मीर के फ़ोरम पे एक कोशिश की है कि हम इन चीज़ों को सामने लाएं। तो अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ जमालपुर गुलहार शरीफ के साथ ही छोटा सा कस्बा है जमालपुर। यहाँ पे हमारे पास इतला थी कि यहाँ पे एक मंदिर है, एक फैमिली है रहती है उनके घर के, वो उस मंदिर के पास रहते हैं। तो हम अभी यहाँ पर पहुँचे हैं और ये बैक पे हमारा आपको दिखाएंगे कि ये बिल्कुल मेरे जो आपको राइट साइड पे पीछे वो दरख्तों के अंदर वो नज़र आ रहा होगा मंदिर, झलक उसकी नज़र आ रही है। तो हम थोड़ी देर बाद वहाँ चलेंगे और वहाँ उस मंदिर को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी से बात करें और उस हवाले से उस मंदिर की जो तारीख़ी हैसियत है उस हवाले से अगर हमें कोई मालूमात मिलती हैं तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये जमालपुर का कस्बा है छोटा सा, हम आपको इसका भी थोड़ा व्यू करवा देंगे, फिर इसके बाद हम यहाँ जिस घर में आए हैं वहाँ हमारी खाला भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि ये इस मंदिर की, चूँकि यहाँ के ये रहने वाले लोग हैं, इनसे पूछते हैं कि इस मंदिर की तारीख़ी हकीकत क्या है, जब ये लोग यहाँ पर आए थे तो इस मंदिर की असल शक्ल क्या थी। अच्छा खाला, क्या से पहले थे इत्थे पहले बूटा सा आड़ी ना, फिर अगे पौड़ी सी, फिर वो अगला बट्टा सा हो। अच्छा, फिर ये सब पटिया, ये फिर माथे सुरती थी ब्याह थी पहले ने पटे हुए गडबे। नहीं ये बंदर पूरा सा गया तक या बस हाई तरह नहीं अगे पूरा सा ना, ये फिर ये सराजी बंदी तो बंदा तो भी जाना सा ये दरवाजे लगे थे। अच्छा, ऊपर का नास पितला ने गडवे लगे थे। अच्छा, वो लोकल भाई खड़े जिन्हें जिन्हें दाल लगा उन्होंने हिंदुओं ने अच्छे हां को पित्तल की बनाना से बिल्कुल बिल्कुल। हां बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, ते लोगों ने दाल लगा ना तो लोगों फिर आपने किनी गई। अच्छा आहो ठीक ठीक ठीक। कुछ लोग आते हैं तो लोग किसने तकने से वो लोग वो दुनिया अशनी तकने ये इंडिया दोषने पे मतलब ये इसने अशनी इंडिया थी अशनी तो मतलब ये इंडिया लोग आए हिंदू भी आए ने हिंदू भी आए तकने से। ओ हां अशनी जिस दाल लगना तकना अशनी तकने अशनी। अच्छा, इधर जा गरीब ही जा हिंदू होना था। क्या नाम है इसका नाम है शिवी शिवी बाशी बाबा शिवी ते कड़े सने गया होला तू ये माथे ब्याह से गया मतलब 47 तो पहले गया तो उसने उसको देख उसने कोई जो बॉर्डर खुलाया
ओहो मरी गया ना नहीं जो बॉर्डर खुला है उसमें कोई था कोई बच्चा शच्चा कोई नहीं या कोई जो आए दूसरे रूना मतलब कोई नहीं बच्चा कोई नहीं आया तो इन्हें सारे जे लोग जान ना इंडिया जो तो वो फिर पुछने जड़े जमापू जड़ा मंदूर होना सा वो थिया से पट्टी छोड़िया नहीं थिया। अच्छा बहुत भी ना बच्चा शच्चा को नहीं आया कोई पैगाम बच्चा शच्चा कोई नहीं आया। अच्छा गरीब से ना था वो गरीब सा ये सारा एरिया उसने सही हां ये सारा अच्छा ना सही है मंदिरा को बावली शावली पेशा होनी बावली था कोई नहीं। अच्छा क्या तो हमारी छोटी सी पहली हुई है तो बेसिक तुझे तो शादी तो है तो मतलब थोड़ी शक्ल ठीक सी कोई नहीं सी ना इस तरह से ये पज्जा टूटा सा इस तरह इस एरिया और मंदिर भी है बस यही है एक छन्नी है ना वो तो पता है वो से पता इस एरिया और इसे ये कहीं सारा आया है। अच्छा अच्छा कदा कोई हुकूमती बंदा भी आया कि पूछने से इसने बारे या फिर वो सेव करने इसकी या कैसे इसमें की पुरानी बिल्डिंग है तो हुकूमती जो कोई बंदा कदे नहीं आया कोई तक सही सही इस मरे संतोने नीचे एयर जला जा वासा था ये सब पट्टी छुड़ाना। अच्छा नहीं ना पटिया सही तो कोई डरे है तो कुछ चीज ये बिल्कुल सही। अच्छा वो बट्टा जरा दुआ से दसने तो इसको बताया ना पत्थर ये पत्थर है जो मैं यहाँ पे मौजूद खातूनों में जो यहाँ के रहने वाले हैं उन्होंने बताया कि ये पत्थर से मंदिर के साथ था और ये देख सकते हैं बहुत मुलायम और कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल कपड़े और आजकल तो कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना। जी जी लेकिन पुराना पत्थर है जो सामने नजर आने वाले छोटे गोल और तंग से रास्ते से जब हम अंदर मंदिर के उतरे तो हमारे लिए मंदिर के अंदर एक नई ही दुनिया थी। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ये मंदिर अंदर से खस्ता हालत में होगा और इसकी जो कंडीशन है वो ठीक नहीं होगी, लेकिन ये देखकर हम हैरान रह गए कि इंतहाई खूबसूरत और बहुत नफीस और अच्छा किस्म का प्लस्तर इस मंदिर पर हुआ था और जो इतने साल गुजरने के बावजूद भी अपनी सही हालत में था। इसके अलावा मंदिर की जो साथ अंदर जो दीवारें थी वहाँ पे हमें 3 से 4 टाक नज़र आए जो कि बहुत खूबसूरत हालत में थे। फिर इसके अलावा मंदिर की जो प्लस्तर, चूना, रंग और सुर्ख मिट्टी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया था। ये शायद ये वो जगह थी जहाँ पे ये उस दौर में बुत वगैरह रखते होंगे, लेकिन इस वक्त भी इसकी जो सूरत हाल थी वो बहुत अच्छी हालत में था। यहाँ पे इस मंदिर को अंदर से जब देखा और फिर बाहर से तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि अंदर से ये बहुत खुला है और बाहर से हालांकि ये तंग नज़र आता है। यहाँ पे बेहद वक्त 20 से 25 लोग बैठ सकते हैं और उस दौर में शायद इतनी तादाद में लोग बैठकर अपनी इबादतों में मसरूफ़ रहते होंगे। इंतहाई कंजस्टेड एरिया में होने के बावजूद ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत और अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है और यहाँ के जो रहने वाले रिहायशी हैं उन्होंने हमें बताया कि ये मंदिर इस वक्त भी अपनी बेहतरीन हालत में और वो इसका पूरा ख्याल रखते हैं।
हम उन्हीं मंदिरों की तलाश में जमालपुर से होते हुए अभी कोटली शहर अंदरूनी शहर में पहुँचे हैं। और अंदरूनी शहर में ये मल्ला शाही जामिया मस्जिद इसको कहते हैं। अंदरूनी शहर की गलियों से होते हुए यहाँ पे ये छोटा सा मंदिर हमें मिला है। और ये मंदिर जो है ये भी एक घर में ही है, बहुत खूबसूरत है और ये इसको बड़ा उन्होंने सेव रखा हुआ है। तो इनके यहाँ पे जो रहते हैं, जिनके घर में ये मंदिर है, आइए उनसे बात करते हैं, मालूमात देते हैं कि इस मंदिर के हवाले से उनके पास क्या मालूमात है। अच्छा, क्या है इस वर्षों को मालूमात है? मंदिर कितने से थोड़ा कुछ नाम पर है ये मंदिर वो सिखों का नाम पर है। हिंदू या सिख? ये और सिख हिंदू ही है ना। हिंदू है। किस नाम पर हुई जगह है? किस नाम पर है? इसको पता नहीं महाराजा केड़ा नहीं जरा वो एक सा मंदिर था क्या जमालपुर? हाँ जी, वो सा शिवा जी ने नाम, शिवा बाबा नाम, शिवा बाबा। हाँ था सी माइर वैसे है। अच्छा, ये किसी नाम पर कोई? पता नहीं कोई सिख ही है जी। अच्छा, तो कोई मूर्तियाँ शूर्तियाँ ये कख अच्छा तुसा बड़ा समाइला रखा है जी, मुबारकबाद है वैसे। तो सी बिल्कुल ये सेव सारा मंदिर है। हाँ सारा ये बिल्कुल। तो कोई मूर्तियाँ शूर्तियाँ कख नहीं, कुछ कोई बावली शादी है? कोई शहर नहीं है। अच्छा, और था कोई नाम कोई मतलब कोई ऐसा कोई शायद? ना सिर्फ ये एक मंदिर था। अच्छा हाँ ये और परली जगह बनाई है। अच्छा बस ये बीच नजर अशरफ कह रहा है कि असन की तोड़े है नहीं उस तरह रखी है कि असन कि खराब नहीं करनी, वाल साहब है तो खराब नहीं करनी। ये गुरुद्वारा है, किसी ने जो है ना अच्छा है, चलो चंगा है। असें क्या आखना सही एवं लकड़ शकड़ सटी है ना, साफ सुथरा कर छोड़ी है। लकड़ शकड़ सटी है। इसने ऊपर कोई तांबे शामे नहीं कोई सा कोई ऐसा कोई नहीं कोई तांबे शामे कोई इससे तरह से बस इस हालत है इससे शुरू से इसे तरह। अच्छा ये सो आया दूसरा बस ईरान जी जगह से। मेहरान जो है चीज़ है। अच्छा हाँ अच्छा सिर्फ 2 कमरे बनाए से, ये पुराना कमरा बनता है। अच्छा हाँ उस दो ठीक तो एक और कमरा बनता है सही जगह से। ठीक ठीक। और शहर अंदर केड़े मंदिर है इस तो अलावा? इसके अलावा बुन तो बोलना ये टक्की थी बुन। हाँ हाँ इतना एक मंदिर ऊपर आने टक्की तो बुनकर जगह है। ये टक्की विच ही है मकाने नाल ही ऊपर पूरा छत बया हुआ। किसका मंदिर है? भैया मंदिर ही है जी। किसने कहा? ये नहीं जी रफीक और हाँ इन्ना को कोई मोची है नाल जड़े वाले ने रफीक अला कड़ा है नूरे ना मुड़ा नूरा और उन्होंने घरा विच ही है ना। कार कर जगह लोकेशन भी नहीं पता कर लिया। ये नाने आटो है ना, हाँ एक सजा था एक खब्बा था, 2 है ये 2-3 बोन है। अच्छा ये बहुत तक है और ठीक तो है तक के उसमें ऊपर जो दिख रहा है। मेहरबानी और आओ कुछ चाय पानी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत। सिर्फ सुर्खी तो चूना ने और कुछ है नहीं। कितना ज़बरदस्त बनाया। हाँ पुणे शहर की गलियों से हम गुजर रहे हैं। कभी अभी हमने थोड़ी देर पहले मल्ला जामिया शाही मस्जिद में गए थे। वहाँ हमारे पास इतला थी कि वहाँ पे एक मंदिर है जो घर के अंदर मौजूद है, और उस हवाले से हमने वहाँ पे गए, हमने उसको देखा। और वहाँ जो भी लोग रहते हैं, जो वहाँ के मालिक मकान हैं, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने हमारे साथ कुछ मालूमात शेयर की। नाज़रीन, असल में यहाँ पे जो बात नोट करने वाली वो यह है कि चूँकि ये अब जो मंदिर हैं इनको भी 60 साल से तकरीबन अर्सा गुजर चुका है, ज़ायद हो चुका है। तो अब ये दूसरी जनरेशन या तीसरी जनरेशन इन जगहों पे रह रही है, इसलिए लोगों के पास सही मालूमात नहीं है कि ये किसके नाम पे थे, यहाँ पे कौन लोग रहते थे। हाँ, शायद वो लोग अगर आज ज़िंदा होते जो बहुत स्टार्ट में इन जगहों पर आए, जब हिंदुओं ने ये इलाका छोड़ा, तो वो शायद हमें बता सकते कि ये इलाका किसका है। लेकिन अब चूँकि उनके बेटे रह रहे हैं, उनकी दूसरी तीसरी जनरेशन इस पर रह रही है, इसलिए उनके पास शायद वो मालूमात नहीं है कि ये इलाका मंदिर, ये जगह क्या नाम था इसका उस वक्त, और ये किसके थे। अभी हम दरियाए पूंछ के किनारे चलेंगे, और दरियाए पूंछ के किनारे ये हमारे आखिरी 2-3 मंदिर हैं जो कि दरियाए पूंछ के किनारे हैं। और मेरा ख्याल है कि कोटली शहर में यही तकरीबन 4 मंदिर जो हमारे पास थे हमें
तंग गलियों से होते हुए अभी हम यहाँ कोटली शहर के साथ ही छोटा सा एक नीचे मल्ला है, इसको मंदिर मल्ला कहते हैं, इंदिरा कुछ के किनारे वाक़ है। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं और यहाँ से बहुत सी यादगार हैं जो कि क़याम पाकिस्तान और बरसग़ीर की तकसीम से पहले जहाँ पे ये जो गैर मुस्लिम कम्यूनिटी थी उनकी यहाँ पे बहुत सी यादगारें मौजूद हैं। इनमें ये मंदिर मौजूद है जो मेरी पुश्त पे आपको नज़र आ रहा है। इसके साथ यहाँ दरिया पे नीचे भी बहुत पानी का हौज़ है जिसे आप अपनी ज़ुबान में, यहाँ की सादा ज़ुबान में बावली कहते हैं, वो बावली है, साथ उसके वो मंदिर हैं। फिर नीचे एक छोटा सा मंदिर है। तो थोड़ी सी हमें डिफ़िकल्ट होती है चूँकि यहाँ फैमिलीज़ रहती हैं और इन घरों के अंदर आके यहाँ से क्लिप लेना बड़ा मुश्किल सा काम होता है, लेकिन फिर भी हमारे साथ बड़ा ताउन किया हमारे शहर के लोगों ने और उन्हें हमारी हौसला अफजाई भी की और हमें अपने घरों के अंदर आने की इजाज़त दी और हमें ये शूट करने की इजाज़त दी। तो फिर भी हमने जो है ना कोशिश की है कि आपको जहाँ तक हमारे लिए एक्सेसिबल है, जो चीज़ हम आपको दिखा सकते हैं मंदिर के हवाले से, वो हम आपको ज़रूर दिखाएं। तो इस वक्त जो मैं मंदिर मल्ला जिसको कहते हैं और यहाँ की जो पहचान भी ये मंदिर है, ये आपको बैक पे नज़र भी आ रहा है, देख रहे हैं आप। ये मंदिर आपको पूरे शहर अगर आप टोटली जो का व्यू करें शारदा से खड़े होकर, यहाँ भी से खड़े होकर करेंगे तो ये आपको मंदिर जो है ये मस्त नज़र आएगा। तो यहाँ पे जो रिहायशी हैं उनमें मोहम्मद आमिर साहब हैं, वो मेरे साथ हैं। आमिर साहब मुझे बताएंगे कि इस मंदिर के हवाले से उनके पास, चूँकि वो भी बच्चे हैं अभी तो उनको शायद उनको भी इतना नहीं पता, लेकिन जो उन्होंने अपने बुज़ुर्गों से सुनी है कि इसकी क्या तारीख़ है और ये इस मंदिर में कौन से लोग रहते रहे हैं और किस शक्ल में ये रहा है। ये ना हमने बिल्कुल से सुना है आपने कि हमसे पहले भी बाकी हमने जो है ना यहाँ पर आके चुके हैं। अच्छा, तो जब से होश माला यही सुना है। क्या यहाँ पे मतलब काफ़ी फैमिलीज है ना, बहुत पुरानी बात है, हमें तो कुछ नहीं पता, पर वो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे जब हम आए ना तो ऐसी हालत था, मतलब अंदर कुछ भी नहीं था, मूर्तियाँ वगैरह कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो वाकई यहाँ पे मैदान था इसका? हाँ, यहाँ के आगे मैदान थे, यहाँ पे काफ़ी मतलब ये रास्ता था ना। अच्छा, काफ़ी मतलब खुली जगह थी। ठीक है। बाद में वक्त के साथ साथ यहाँ पे तब्दीलियाँ होती थी। तो उस वक्त जब आपके बुज़ुर्ग आए तो उस वक्त भी इसकी यही हालत थी, लेकिन ये था कि शक्ल ज़रा सामने थी कि मैदान था, तो यहाँ पे इबादत वगैरह करते थे। तो आप ये आने से पहले भी यहाँ इस मंदिरों में फैमिली रह गई थी। तो ये वैसे मैंने देखा कि ये बाकी मंदिरों में से ये मंदिर काफ़ी अच्छे हैं और आप इसको बड़ा संभाल के रखा हुआ है। वो पीकर का वो जो है वो भी बड़ी एग्जैक्ट। तो आमिर, इस मंदिर की जो है इसमें कोई अंदर कोई नक्श नगार भी थी कि अभी और साफ़ कर दिया आपने? नहीं, जैसी हालत में था ना वैसा ही है, तब्दीली हमने कुछ भी नहीं की, कोई तब्दीली नहीं की? कोई तब्दीली वगैरह कुछ नहीं की। तो वैसे किसके नाम पे था ये? किसी का है कोई हिस्ट्री में आपको पता है? बुजुर्गों से सुना होगा ये किसका मंदिर था, ये जगह किसकी थी? ये भी नहीं सुना। हमारे जो है ना बहुत इलाज है ना जी, वो तकरीबन यहीं पे रहे सारे। ठीक है, तो बाद में जो है ना आगे पीछे चले गए। तो आजकल चूँकि बॉर्डर सॉफ्ट हुआ हुआ है और लोग वहाँ से आते हैं, यहाँ से उधर जाते हैं, तो क्या कभी किसी ने आपसे शेयर किया कि कोई उधर गया और उसने इस मंदिर का जिक्र किया? आते रहते हैं बंदे, तकरीबन आते रहते हैं, जो भी विजिट के लिए आते रहते हैं। हाँ, अच्छा, बनाए आते रहते हैं और देख के पिछली दफ़ा भी आए थे। कोई हिंदू भी आए यहाँ पे? नॉन मुस्लिम भी आए या मुस्लिम भी आते हैं? मुस्लिम ही आते हैं ज़्यादातर, नॉन मुस्लिम तो नहीं आए। तो वैसे कभी किसी ने बताया कि यहाँ से गुजर गया हो इंडिया में, और यहाँ इधर से यहाँ आया तो ये ऐसी बात ये कोई किसी ने को पैगाम दिया हो कि ये मंदिर था, या किसी ने आपसे कोई याद शेयर की हो, या ऐसी बात नहीं? ऐसे लोग आते रहते हैं, देखते हैं इसको चीज़ को, विजिट के लिए आते हैं ना, तो नीचे दरिया भी जाते हैं, तो उससे क्या लोग आके देखते हैं। तो अमर, आपका बड़ा शुक्रिया, आपने हमारे साथ ताउन किया। अभी हम चल रहे हैं जी नीचे दरिया की तरफ चलते हैं और वहाँ पे जो आखिरी मंदिर है उनको हम देख सकते हैं। दरवाज़ा है, ये भी बंद है, इसका एक है जब
छोटी सी मंदिर इसका ये दरवाज़ा है, लेकिन जो बंद है। और ये भी उस दौर में इस्तेमाल होती है, ये दरिया है साथ है, और ये बड़ा मंदिर सामने, ये छोटा मंदिर इसमें भी है, लोग इबादत करते रहे होंगे। लेकिन अब ये भी तकरीबन उसको यहाँ से बंद कर दिया गया है, बस इसकी ये शक्ल सारी आप देख रहे आते हैं मैं अच्छा वीडियो आप जाए कोटली के मंदिरों की कहानी में अभी हम अपनी आखिरी जो जगह है, आखिरी मंदिर जिसे हम कहते हैं, उस पर पहुंच चुके हैं। ये मंदिर जिनका आगाज़ हमने जमालपुर से किया, जिनको तलाश करना हमने शुरू किया, जमालपुर से तलाश करते करते अब हम यहाँ पे दरिया पुंछ के किनारे पहुँच चुके हैं। दरिया पुंछ के किनारे लगता ऐसा है कि जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मजहबी जो इबादत गाह थी गैर मुस्लिम की, और यहाँ पे चूँकि मंदिर हमने देखा है कि ऊपर दो मंदिर मौजूद हैं, एक छोटी सी मंदिर है और एक बड़ा मंदिर है। और यहाँ पर हम जब पहुँचे हैं दरिया के किनारे, तो यहाँ काफ़ी वसी पैमाने पर इंतजाम किए गए होते थे। उस वक़्त के दौर में यहाँ पर नीचे बावली थी, पानी का चश्मा था। यहाँ पर तकरीबन 3-4 चश्मे भी मौजूद हैं जो कि उस दौर की तर्ज तामीर के बने हुए हैं। और फिर इन पर जाने के लिए यहाँ पे ऊपर सीढ़ियाँ भी आती हैं। ये काफ़ी बड़ा एरिया है और ये इसमें लगता है कि शायद कोई 2-3 यहाँ पे मंदिर रहे होंगे। तो अंदर आते हैं और इनको देखते हैं। आप जो यार ये इस वक्त मैं अंदर पहुंच चुका हूँ इस बड़े मंदिर के, जिसके 2 हिस्से हैं। एक छोटा हिस्सा है और ये जिस पर मैं खड़ा हूँ ये इस मंदिर का बड़ा हिस्सा है। तो इस बड़े हिस्से में जो है इस वक्त तो शायद कोई ऐसी कोई चीज़ नज़र तो नहीं आ रही, सिर्फ स्ट्रक्चर ही नज़र आ रहा है, क्योंकि अंदर अंधेरा भी है, रोशनी का भी इस तरह का इंतज़ाम नहीं है। तो आइए अंदर भी हम देखते हैं क्या है। ये इसकी दीवारें हैं जी, कब्ज़ों की चूने और मट्टी की बनी हुई हैं और काफ़ी मजबूत है। इतने अरसा गुजर जाने के बाद भी ये इसमें कोई आपको टूट फूट नज़र नहीं आएगी, उसी तरह मजबूत है। काफ़ी बड़ा है और इसके जो है देख सकते हैं कि ऊपर गुंबद बना हुआ है और इसके अलावा इसमें ताक बने हुए हैं। ये भी छोटा सा ताक बना है, उधर ताक बना हुआ है। तो गालबन यहाँ से जो है वो हवा और रोशनी के लिए ये एक ताक बना है जहाँ से हवा और रोशनी आती है। इसकी बुनियादें बड़ी मजबूत नज़र आ रही हैं, पत्थर बड़े अच्छी तरीके से माए कारीगरों ने इस पत्थर को तैयार किया है, पत्थर को बनाया है।
और इतनी मजबूत दीवारें हैं कि आप देख सकते हैं कि आज भी अगर आप इसको ऐसे करें तो ये बिल्कुल हिलने का नाम नहीं ले रही, और ये बहुत मजबूती से ये प्लस्तर जो है यहाँ पे हुआ हुआ है। ये अंदर से तो आपने देखा है, अभी हम चलते हैं इसकी। ये तो अभी आपने आपको फ्रंट दिखाया, फिर अंदर दिखाया, अंदर जो है यहाँ पे कमरे हैं। अब बाहर देखते हैं बैक साइड पे इसकी क्या है। ये अगर आप दिखाएं आप, ये देखें जी, ये बड़ी खूबसूरत से इसका प्लस्तर हुआ हुआ है, और आज भी ये नक्श निगार अगर आप क्लोज़ करें ये देखें, ये नक्श निगार भी इसमें मौजूद हैं। और ये कायम है इतना अरसा गुजर जाने के बाद, और इसकी शायद उस तरह इसकी हिफाजत भी नहीं की गई, और ना इसकी तमीरात को दोबारा किया गया, इसको तामीर किया गया। इसकी तमीरात जैसी हुई जिस वक्त वहाँ पे हुई, उसी तामीर होने के बावजूद भी जो है ना, ये इस वक्त बहुत ही अच्छी हालत में है। ये बाहर जो उसकी प्लस्तर है। हमारा अगर आप ये ऊपर देखेंगे तो ऊपर इसके गुंबद है, और ये भी तकरीबन अपनी असली हालत में ही मौजूद है। ऊपर शायद इनके होता होगा पित्तल का कोई डंडा टाइप की चीज़ लगी होती होगी, लेकिन बाकी जो गुंबद है ये अपनी असली शक्ल में मौजूद है। तो बड़ी मुश्किल से हम चढ़े हैं जी इसके ऊपर, और इसके गुंबद दिखाते हैं आपको। ये है जिसके गुंबद, ये हम इसके गुंबद पे खड़े हैं। ये इस देख लें आप, काफ़ी अच्छी हालत में ये। देखिए इसकी उस तरह की, वो मैं जैसे पहले भी कह रहा था कि शायद इनकी उस तरह की कोई देखभाल नहीं की गई, लेकिन उसके बावजूद इसका प्लस्तर की शक्ल जो है काफ़ी बेहतरीन हालत में। ये छोटे मंदिर का गुंबद है और ये बड़े मंदिर। ये हमारे इधर भी आप देख सकते हैं, ये अपने आप से अपने देखेंगे। ये नीचे वो मैं जैसे कि कह रहा था कि वो बावड़ियाँ और चश्मे मौजूद हैं। यहाँ भी शायद उस दौर में, हमें तो नहीं इल्म, शायद यहाँ पे वो अपनी इबादत के लिए तैयारी करते होंगे, और उस पानी का इस्तेमाल करके फिर यहाँ आते होंगे। इसके बारे में तो शायद नहीं जानते, लेकिन ये सारा एरिया ये देखें। हमारे एक चीज़ देखें कि ये जो मंदिर है, जितने भी आपने मंदिर देखे हैं, उसमें एक चीज़ आपको बड़ी मुश्किल नज़र आएगी कि सारे के सारे चबूतरों पर मौजूद है। और ये भी देखें कि जो बाज़ तो दूसरे शहर में हमने देखे हैं, वो शायद क्योंकि शहर में वक्त के साथ साथ शहर ऊंचा होता गया, तो वो मंदिर जो शहर वाला मंदिर है वो थोड़ा नीचे हो गया। लेकिन बाकी मंदिर जो भी शहर से बाहर हैं और अपनी असल हालत में है, तो वो एक चबूतरों पर है। तो ये भी एक चबूतरा है, और इस चबूतरे के ऊपर ये जो मंदिर है ये बड़ी देखने वाली बात है। तो इसको हमेशा ज़मीन से कम और कम 10 फुट ऊँचा चबूतरा है, जिसका काफ़ी मुश्किल रास्ते से हम यहाँ ऊपर आए हैं, और अभी हम वापस यहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से हम वापस चलेंगे। यहाँ पे आकर ख़त्म हो जाती है जो हमें इतला थी, जो हमारे पास मालूमात थी, और जहाँ तक हमने मालूमात इकट्ठी की, उसमें हमें यही शहर के अंदर 4, 5, 6 मंदिर मिले। और हमने कोशिश की कि हम इन मंदिरों के अंदर जाएं और इन मंदिरों में देखें और आप तक भी पहुँचाएँ कि ये क्या है, इनकी तारीख़ी हैसियत क्या है, और आज ये किन हालतों में मौजूद है। मैं यहाँ पे शुक्रिया फिर अदा करना चाहूँगा उन फैमिलीज़ का जो कि तकरीबन ये मंदिर दरिया वाला छोड़ के बाकी सारे मंदिर जो हैं वहाँ पे अब फैमिलीज़ रहती हैं, वहाँ मकान बन चुके हैं, रहायशी शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारे शहर के लोगों ने हमारे साथ ताउन किया, और इस प्रिजर्व कश्मीर जो ये हमारी कोशिश है, इस प्रोडक्शन की कोशिश है कि कैसी चीज़ आपके सामने लाई जाए, उसमें हमारे साथ ताउन किया। मैं उनका ज़ाती तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने देखने वाले जो हमें जहाँ पे देख रहे हैं, और ये जहाँ से हमें वो इस जो हमारा काम है उसको देखते हैं और पसंद कर रहे हैं, और या जो भी को राय रखते हैं, मुझे यकीन है कि वो हमें हमारे फेसबुक पेज रिज़र्व कश्मीर पे हमें ज़रूर फीडबैक करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास शायद उस तरह की मालूमात भी नहीं थी, हमारे पास शायद उस तरह के ज़राए भी नहीं थे,
हमसे शायद बेशुमार गलतियां भी हुई होंगी, शायद हम आपको वो चीज़ उस तरह पेश भी नहीं कर सके होंगे, लेकिन फिर भी हमारी छोटी सी काविश है, एक कोशिश है कि अपने कश्मीर के अंदर बिलखसूस और अपने जो हमारा ज़िला है कोटली जहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पे जो भी हिस्टोरिकल जगह हैं जो आपकी नज़रों से ओझल हैं या आपने देखी हैं लेकिन लाइटली देखी हैं और कोई शायद इनके अंदर भी ना गया हो, इनके बारे में मालूमात भी ना रखता हो, उसको बैनुल-अक़वामी तौर पर हम उनको उजागर करें। तो ये काविश आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें ज़रूर राय दीजिएगा। तो मुझे फजील हाशमी और मेरे जो डायरेक्टर कैमरामैन अमार आफ्ताब सिद्दीकी को आप इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।